हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज है 15 अक्टूबर 2023 और जेबीटी वालों का जो टेट एग्जाम था वो आज हो चुका है। 2022 में आप लोगों ने भर रखा था, वो एग्जाम ये था। और पेपर में देखने को ये मिला, सभी स्टूडेंट का फीडबैक यही आ रहा है कि जो हालांकि हेडिंग में ये लिखा हुआ है कि जीके है, साइंस है, ईवीएस है, एसएसटी है, ये सब हेडिंग्स में है और उसमें पूरा का पूरा इस बार करंट अफेयर भर भर के पूछा हुआ था, जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहा स्टूडेंट्स को। हालांकि 3 नंबर काफी ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ एचपी टेट देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 क्वेश्चन ज्यादा मान के चले। वैसे 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के रहते थे। बाकी सारे क्वेश्चन जो आपके जेबीटी में स्पेशली साइंस, आपका ईवीएस से जुड़े हुए क्वेश्चन या फिर एसएसटी से जुड़े हुए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एचपीजीके के भी आते थे, इंडियन जीके भी आती थी। लेकिन इस बार जो देखा गया तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही वहां पे हर क्वेश्चन में लिखा हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में ऐसा, हाल ही में ऐसा। हर एक क्वेश्चन में आपको ये देखने को रैंडम मिल रहा था। तो थोड़ी सी दिक्कत इस पोर्शन में आई होप सबको ही रही होगी और सभी का फीडबैक भी ये आ रहा है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की सेक्शन के आंसर की और साथ में आपको वीडियो क्लास में बताऊंगी, क्योंकि 26 जो आपका नवंबर है नेक्स्ट मंथ, वो भी डेट आ चुकी है जेबीटी एग्जाम के लिए। तो जो लोग भी उसको दोबारा से भरना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरे पास सीरीज डी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने के कौन सा कारक उससे संबंधित है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हेल्थ है, स्टूडेंट की इंटेलिजेंस है, या स्टूडेंट की फैमिली कंडीशन है। सभी की सभी इंपॉर्टेंट होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाई वी नीड रेमेडियल टीचिंग, जो बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी जाती है वो उसकी जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने के लिए, टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु गेव थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट थ्योरी स्किनर ने दी है, बीएफ स्किनर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। तो साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाता है। साइंस ऑफ सोल जो है वो साइकोलॉजी शब्द का मीनिंग है। साइके प्लस लॉजी, इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है साइंस ऑफ सोल। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे पैसिव मेमोरी करेक्ट हो जाएगा। सेंसरी मेमोरी जो है और शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, 3 टाइप जो है मेमोरी के हम लोगों ने पढ़ रखे थे, जो मैंने आपको सीरीज करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, हु रोट फेमस बुक पर्सनालिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है अल्पोर्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन द लिप्जिग, जर्मनी में जो है तो ये बनाई थी, दैट इज विलियम वुंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन हमने रिपीट किया था। अगला क्वेश्चन है, द रियल करियर ऑफ द हेरिडिटी, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, टेट दैट इज टीएटी इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड इन द मेजरिंग पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए यूज होता है। ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। मूरे और मॉर्गन ने दिया है। पर्सनैलिटी वाला टॉपिक हमने टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ रखी हैं फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो, क्योंकि वेटेज अब जो है एनसीईआरटी टॉपिक्स का काफी देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज एंड द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 आईक्यू वाला टॉपिक हमने जो किया था, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, एरिक एरिक्सन ने दी थी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है जो कि एरिक्सन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल टीचिंग एड, सो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुक है, मैप है या ग्लोब है, सभी विजुअल टीचिंग एड काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एज ग्रुप 6 to 11 ईयर फॉल अंडर, तो ये आपका लेट चाइल्डहुड एज के अंदर आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, तो जब भी हम डेवलपमेंट देखते हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक ये जाता है। तो कंसेप्शन गर्भधान से ही ये शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी इज अ हाईली डैश प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये किसने कहा है? तो साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो वॉटसन है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी हुई है, वॉटसन ने। और एक जो आपके पास वुडवर्थ ने भी कुछ ऐसी रिलेटेड टर्म दी हुई है, लेकिन वुडवर्थ ने जो स्टेटमेंट दी है वो एनवायरनमेंट को कोरिलेट करते हुए दी है। तो यहाँ पे इसके लिए हो सकता है आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल जाए। ठीक है, वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का, 1-2 दिन में आ जाएगा आपके आंसर की भी, क्योंकि आप ही का टेट अभी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल इन। तो होल टीचिंग प्रोसेस जो रहता है उस पूरे के पूरे में एजुकेशनल साइकोलॉजी काम करती है। अगला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ टर्म दी है, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विलियम स्विट्जर ने। अगला क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट वूम टू टूम चलती है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एनवायरनमेंट के साथ साथ और किसका जो प्रभाव होता है, तो हेरिडिटी का भी उस पर पूरा पूरा योगदान होता है। ठीक है, अनुवांशिकता जिसे हम कहते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। ऑर्गन पूछा हुआ है, आई, हियरिंग, टच और मेमोरी। अगर हम टेक्निकली इसमें सोचें तो टच भी एक ऑर्गन नहीं है, बट शायद इसको यहाँ स्किन से कोरिलेट किया है, तो स्किन को कंसीडर किया जाता है एज अ सेंसरी ऑर्गन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आई थिंक ये करेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो संज्ञान से जुड़ी हुई हमारी पूरी डेवलपमेंट प्रक्रिया रहती है उसके लिए हमारे जेनेटिक है, चाहे बायोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे लर्निंग है, ये सारी चीजें जरूरी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन। तो रियलिटी में जीता है वो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपेंस इन द चाइल्ड बाय प्लेइंग। जब कोई बच्चा खेल रहा है तो उसमें सोशल जो क्वालिटीज हैं वो भी डेवलप होंगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगी, उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप करेंगी, और इमोशनल डेवलपमेंट भी उसमें होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। सो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सिगमंड फ्राइड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। हाल ही में जो आपके लास्ट पेपर्स हुए हैं उसमें भी ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट। वैसे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग अगर पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए तो कोहलबर्ग की दी हुई ये थ्योरी है, जब उसने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गिलफोर्ड। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली। तो फैमिली फॉर्मल ग्रुप में आता है और प्राइमरी डेवलपमेंट वहीं से शुरू होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्राइमरी। तो ये थे आपके पास साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस। और जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट जो टेट है अभी आने वाला, उसकी डेट्स अनाउंस कर दी है एचपी बोर्ड ने, 26 नवंबर को आपका जेबीटी पोर्शन का टेट है। तो अभी जो है आपने ये देखा कि करंट अफेयर काफी ज्यादा पूछे हुए हैं, तो हो सकता है कि आगे के लिए भी करंट अफेयर का वेटेज आपके पास रहे, बट आप ये भी नहीं मान सकते हैं कि करंट अफेयर ही रहेंगे। तो अपना जो साइंस पोर्शन है, और चाहे आपका ईवीएस है या फिर आपका एसएसटी इंडियन जीके जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको जरूर रिवाइज करें, साथ में अपने करंट अफेयर्स पे भी आप एक अच्छा अपना जो एक कहते हैं कि होल्ड बना के रखें, वो भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने पैटर्न चेंज किया, जैसे इस बार चेंज हुआ, तो अगली बार भी आपको शॉक ना लगे, इसलिए आप करंट अफेयर भी पढ़ते रहिएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगला सेक्शन के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।